बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इस वीडियो में हम CS614 डेटा वेयर हाउसिंग की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2025 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं और इसकी ड्यू डेट जो है वो 3 नवंबर 2025 है। 4 को भी आप इसे जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो एक और प्रॉब्लम है वो ये है कि ये असाइनमेंट जो है ना वो आपने इनलाइन सबमिट करवानी है। अब सब बता रहे हैं कि आपने ये जो असाइनमेंट है वो इनलाइन सबमिट करवानी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये इनलाइन जो असाइनमेंट है इसका मतलब क्या है। देखिए, इनलाइन का मतलब ये है कि आपकी जो असाइनमेंट है ना, जिस तरह से आप GDV सबमिट करवाते हैं ना, तो जब आप GDV सबमिट करवाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे ओपन करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है ना इस तरह के एक इंटरफेस दिखाई देता है और वहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट मीन आप नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे टाइप करना होता है। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा, टाइप करना होगा। और अगर आपने कोई डायग्राम मीन पिक्चर लगानी है तो फिर आप यहाँ से जो है वो पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। अगर आपने कोई टेबल बनाना है तो इस टैब पे आप जो है वो क्लिक करेंगे, तो आप जो भी टेबल जिस तरह से बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। इन लाइन का बेसिकली यही मतलब है। अभी जो है वो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे उन्होंने हमें एक टेबल दे दिया है और इस टेबल में उन्होंने जो डेटा है ना वो क्या है, ये टेबल है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एट यूनिवर्सिटी हैज़ बीन अ टेबल। अब इस टेबल में आपके पास क्या है, स्टूडेंट ID, नेम, कैंपस लोकेशन, डिग्री प्रोग्राम, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, इंस्ट्रक्टर और मार्क्स, ये सब एक ही टेबल में जो है ना वो दे दिए गए हैं। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोले हैं कि डिस्क्राइब स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ इंसर्शन बताएं क्या है और उसकी एग्जांपल दें, डिलीशन के बारे में बताएं और उसकी एग्जांपल दें, अपडेट के बारे में बताएं और इसकी भी जो है ना वो आपने एक एग्जांपल देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे बोल रहे हैं कि हाउ वुड डेटाबेस एक्सपर्ट विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, के जो डेटाबेस एक्सपर्ट होते हैं वो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी, तो यहाँ पे ये हमारे पास वही टेबल है। अब क्या है, सिंस दिस टेबल स्टोर बोथ स्टूडेंट एंड कोर्स इंफॉर्मेशन टुगेदर इट इज़ नॉट नॉर्मलाइज, क्योंकि ये जो टेबल हमारे पास है इसमें स्टूडेंट, कोर्स और कैंपस की जो डिटेल है वो एक साथ जो है ना एक ही टेबल में है। ये जो टेबल है ये क्या है, ये नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है। इसमें जो है मीन्स के सेम डेटा जो है वो रिपीट हो रहा है मैनी रो, रिपीट फॉर अ मैनी रो मीन्स सेम जो एक जैसा डेटा है ना वो मैनी रोज में जो है बहुत सी रो में रिपीट हो रहा है। दिस लीड डेटा टू अनोमलीज, और अनोमलीज क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसमें फर्स्ट हमारे पास क्या है कि इंसर्शन अनोमली। अब ये क्या है, यू कांट इंसर्ट डेटा अबाउट अ कोर्स आर स्टूडेंट अनलेस बोथ एग्जिस्ट टूगेदर। और आपकी इस एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ये कोर्स जो यहाँ पे मैंने लिखा है 5CS506, ये कोर्स आप ये बाकी आप सेम एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं, बस यहाँ पे आप जो है ना वो कोर्स कोड चेंज कर देना है आपने। इसमें आप ये वाली जो है वो एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी जो हमारे पास है वो क्या है, डिलीशन अनोमली है। अब इसमें क्या है, डिलीटिंग वन रिकॉर्ड माइट अनइंटेंशनली जो है रिमूव द यूजफुल डेटा अबाउट द एन अदर एंटिटी। जब आप एक डेटा को जो है वो डिलीट करने लगते हैं तो आप का जो दूसरा डेटा है ना वो भी डिलीट हो जाता है। अब इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी ये वाली एग्जांपल जो है वो राइट कर सकते हैं। जस्ट आप वहाँ पे कोर्स कोड जो है वो चेंज कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे जो है वो अपडेट अनोमली है। अपडेट अनोमली में क्या है कि सेम डेटा स्टोर इन अ मल्टीपल प्लेसेस, जो आपका सेम डेटा होगा वो मल्टीपल प्लेसेस पे जो है वो स्टोर होगा, मस्ट अपडेटेड एवरीवेयर, और उससे हर दफ़ा जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। इसके लिए आप जो है वो ये वाली एग्जांपल राइट कर सकते हैं। अब जो आपके एक्सपर्ट हैं मीन डेटाबेस एक्सपर्ट जो हैं वो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो वो क्या करेंगे, डेटाबेस को नॉर्मलाइजेशन के मेथड के थ्रू जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें जो है वो फर्स्ट नॉर्मलाइज फॉर्म होती है, सेकंड, थर्ड, वो हमें नहीं बताना यहाँ पे। बेसिकली द मेन पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, तो बेसिक पर्पस जो होता है वो नॉर्मलाइजेशन का वो क्या है, एलिमिनेट द डेटा रिडंडेंसी में जो डेटा बार बार वहाँ पे रिपीट हो रहा है उस डेटा को हमने क्या करना है,
इस तरह से टेबल बनाना है कि वो डेटा वहाँ पे बार बार जो है वो रिपीट ना हो। सो यहाँ पे बाय डिवाइडिंग द बिग टेबल इनटू अ स्मॉलर रिलेटेड टेबल, तो जब हम बड़ी टेबल को छोटे टेबल में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि वो हमारा जो रिडंडेंसी आ रही होती है, डेटा डुप्लीकेट हो रहा होता है, वो नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंश्योर डेटा इंटेग्रिटी एंड अवॉइड अनोमलीज। हम वहाँ पे जो है वो डेटा की यकीनी बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, अपडेट इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी मेड विद आउट साइड इफेक्ट, जो भी है उससे हम विदाउट साइड इफेक्ट जो है वो करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप जो है उसकी एग्जांपल में ये लिख दें। तो यहाँ तक जो है ये आपकी असाइनमेंट का सलूशन है। इसमें आपने कोई जो है वो डायग्राम या पिक वगैरह वहाँ पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप सो कि आपको इन दोनों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।